दोस्तों आज हम एक ऐसे स्कीम की बात करेंगे जो जुड़ा है एक होटल से, एक लॉज से। दोस्तों अगर आपको कहीं घूमने का शौक है या फिर कहीं आप एक रात के लिए, एक दिन के लिए घर से बाहर किसी लॉज या होटल में रुकते हो तो ये स्कीम आपके साथ भी हो सकता है। और स्कीम ये कोई मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कीम है जो अभी हाल ही में देखा गया है उत्तराखंड में। दोस्तों हम इस स्कीम के बारे में जानेंगे सब कुछ, और इससे कैसे बच सकते हैं ये भी जानेंगे। दोस्तों तीन दोस्त हरियाणा से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और ये निकलते हैं उत्तरी पूर्वी भारत घूमने के लिए। कश्मीर की वादियां, उत्तराखंड की वादियां, हिमाचल की वादियां घूमने के लिए तीनों निकलते हैं। दोस्तों ये अलग अलग जगह घूमते हैं। ऐसे घूमते घूमते ये अलग अलग होटल्स, अलग अलग लॉज में रुकते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन ये उत्तराखंड में रुकते हैं एक होटल में, 2 दिन के लिए स्टे करते हैं उस होटल में, और वही उत्तराखंड में अलग अलग जगह ये घूमते भी है। वहां स्टे करने के बाद, घूमने के बाद चेकआउट करते हैं उस होटल से और निकल जाते हैं। दोस्तों वहां से निकलने के बाद ये अलग अलग जगह और घूमते हैं और फिर वापस अपने घर लौट आते हैं। जब ये घर लौट आते हैं तो कुछ दिन बाद इन तीनों दोस्तों को अपने अपने मोबाइल पर, इनके ही मोबाइल का डेटा व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए इनको मिलने लगता है। यानी यूं मानिए कि इनके मोबाइल में जो फोटो, जो वीडियोज या अन्य जो भी कोई जानकारी है, वो सारी जानकारी कोई अदर पर्सन इनको भेज रहा है, इनको सेंड कर रहा है। दोस्तों इनमें से एक दोस्त का तो बैंक बैलेंस 0 कर दिया जाता है। बाकी 2 दोस्तों के जो मोबाइल के डेटा होते हैं, जो मोबाइल के फोटो, जो वीडियोज या जो अन्य अदर कोई फाइल्स होती है, इनको व्हाट्सएप पर भेजते हैं। दोस्तों ये तीनों बैठकर आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद ये समझ जाते हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। एक के साथ नहीं, तीनों के साथ स्कैम हुआ है। किसी ने हमारे तीनों के डेटा को चुराया है, यहां तक कि एक जने की तो बैंक डिटेल भी चुराई है, और डिटेल चुराने के बाद बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाले गए हैं। तो ये तीनों सोचते हैं क्यों नहीं साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। ये तीनों जाते हैं साइबर थाने में, वहां एक कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि हम तीनों के साथ ये हो रहा है। तो साइबर थाना भी इस मामले को सीरियसली लेता है कि आखिर कैसे 3 लोगों के साथ एक साथ ऐसा स्कैम हो सकता है। पुलिस थोड़ी फुर्ती दिखाती है और पुलिस उन 3 दोस्तों से बारी बारी से पूछती है क्या किसी ने आपके मोबाइल फोन लिए थे या फिर आपने कहीं अपने मोबाइल फोन रखे थे। तो ये तीनों दोस्त बताते हैं कि हम हरियाणा से निकले थे तीनों घूमने, 10 दिन का हमारा टूर प्लान था। हम यहां यहां घूमे और यहां हम रुके, लेकिन हम लोगों ने किसी को अपना मोबाइल नहीं दिया। दोस्तों पुलिस इस केस की छानबीन करती है। जब पुलिस छानबीन करती है और पुलिस का जो साइबर सेल होता है वो अपने ही नेटवर्क के जरिए एक चीज और नोट करता है कि एक लेडी जिसकी उम्र होती है 35 साल की, उसकी भी एक सेम कंप्लेन ऐसी थी कि वो घूमने गई थी और उसके डेटा को किसी ने चुरा लिया। तो पुलिस उन तीनों से डिटेल्स लेती है कि आप कहां कहां रुके, हम वहां जाके इसकी जांच करेंगे। तो ये तीनों दोस्त पुलिस को वो सब कुछ बताते हैं कि हम यहां तो रुके थे, यहां हमने खाना खाया था, यहां हम घूमने गए थे। दोस्तों पुलिस की एक टीम निकलती है, जहां जहां वो लोग रुके थे वहां वहां पुलिस जाती है, पूछताछ करती है। जिन होटल में वो रुके, जिन लॉज में वो रुके या अदर कोई भी जो जगह इन तीनों ने बताई, वहां वहां पुलिस गई और पूछताछ की। दोस्तों साथ में जो उस लेडीज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी वो भी पुलिस ने सबमिट की और देखा कि कुछ कॉमन अगर मिलता है तो ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। क्योंकि अभी तो ये 4 केस ही सामने आए हैं, हो सकता है ये मामला बहुत बड़ा। ये 4 जने नहीं है, कितने लोग घूमने के लिए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो कितने लोगों के साथ ऐसा स्कैम हुआ होगा। दोस्तों पुलिस एक एक होटल, एक एक लॉज वहां पहुंचती है। दोस्तों पुलिस वहां भी पहुंचती है जहां इन 3 दोस्तों के साथ और उस लेडीज के साथ स्कैम हुआ था। दोस्तों वो एक होटल थी, 10 कमरों की एक होटल उत्तराखंड में। पुलिस को वहां से एक क्लू मिला कि लास्ट बार 2 दिन का स्टे इन 3 दोस्तों ने इसी होटल में किया था, और वो जो लेडीज थी उसने 3 दिन का स्टे इसी होटल में किया था। दोस्तों पुलिस पूछताछ करती है, हर कमरे की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिससे कि पुलिस उन पर कुछ एक्शन ले सके, उस होटल पर कुछ एक्शन ले सके। दोस्तों वहां से जब पुलिस अपनी छानबीन करके, पूछताछ करके बाहर की तरफ निकलती है, तब पुलिस एक चीज नोट करती है कि यार इस होटल में बाहर की तरफ 4 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन होटल के अंदर गेस्ट की सुरक्षा के लिए एक भी कैमरा नहीं है। तब पुलिस वाले जाके वापस होटल स्टाफ से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, 4 कैमरे बाहर लगे हुए हैं लेकिन होटल के अंदर गेस्ट की सुरक्षा के लिए एक भी कैमरा नहीं। तब होटल वाले कुछ ऊपर नीचे की आनाकानी वाली बात करते हैं, तो पुलिस को और थोड़ा शक होता है। तब पुलिस वहां से निकलती है। निकलने के बाद
बाहर कहीं जाके रुकती है। वो एक जगह बैठकर अपना कुछ प्लान सोचते हैं कि यार हो सकता है इस होटल में कुछ गड़बड़ हो। वहां वो आधा एक घंटा अपना प्लान बनाते हैं और वापस उसी होटल में जाते हैं। दोस्तों, अब की बार जब पुलिस गई तब उसने एक एक जगह की छानबीन करने की सोची। इस होटल का एक एक रूम, एक एक बाथरूम, सब कुछ, कोई भी चीज नहीं छोड़ना। दोस्तों, पुलिस ने सेम वैसा ही किया, एक एक रूम चेक करने लगी। दोस्तों, यहाँ पुलिस वालों ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से छानबीन की। एक रूम को अंदर से बंद किया, उसकी लाइट बंद की और उसके बाद चेक किया कि कहीं इसमें कोई मिनी कैमरा या ऐसा छोटा कैमरा तो नहीं जिसके माध्यम से ये होटल वाले अपने गेस्ट पर नजर रखते हो। दोस्तों, तब पुलिस वालों ने पाया कि इस होटल में 10 कमरों की होटल में लगभग 150 मिनी कैमरे लगे हुए हैं, जो बाहर से आप कितना भी ध्यान दे लो आपको नहीं दिखाई देंगे, इतने मिनी। और इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो जूमिंग पावर है, वो बड़े कैमरे से भी बेस्ट है। दोस्तों, पुलिस को क्लू मिल गया। पुलिस ने स्टाफ को धरा। स्टाफ को धरने के बाद अच्छी तरह से खातिरदारी करी और पूछताछ स्टार्ट की। तब उन्होंने राज उगलना शुरू किया। दोस्तों, असल में बाहर से देखने में ये होटल थी। एक गेस्ट को यही लगता था कि ये होटल होगी, लेकिन वो एक स्कैमर लोगों का अड्डा था, जहां होटल की आड़ में वो लोगों के साथ स्कैम करते थे। वहां स्कैमर बैठे थे, वहां ठग लोग बैठे थे। दोस्तों, जब पुलिस के द्वारा उनसे पूछा गया तब उन्होंने बताया कि हम जो ये मिनी कैमरे लगे हुए हैं, इनके माध्यम से लोगों के मोबाइल फोन, लोगों के लैपटॉप या लोगों के अदर कोई गैजेट जो इलेक्ट्रॉनिक है, उन पर हम नजर रखते हैं। जब कोई व्यक्ति मोबाइल फोन का लॉक खोलता है तो हमें पता लग जाता है इन कैमरों के माध्यम से कि उसके मोबाइल का लॉक क्या है। वैसे ही अगर कोई लैपटॉप का लॉक खोलता है तो हमें पता लग जाता है कि उस लैपटॉप का लॉक क्या है। ऐसे हम अपने होटल में ठहरे हुए गेस्ट का बायोडेटा चुराते हैं, उनका मोबाइल का लॉक, उनका लैपटॉप का लॉक हमें पता हो जाता है। और हमें अगर 10 सेकंड का भी मौका मिल जाता है उस मोबाइल फोन को हाथ में लेने का या फिर उस लैपटॉप को हाथ में लेने का, तो हम अपना एक सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल में, उनके लैपटॉप में इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि हम करते हैं एक पैन कार्ड के माध्यम से। और मात्र हमें चाहिए बस 10 सेकंड, उसके बाद हमारा काम हो जाता है। दोस्तों, ये स्कैमर लोग बताते हैं कि इनका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना खतरनाक है कि एक बार इंस्टॉल करने के बाद ये कहीं भी आपको मोबाइल की डिस्प्ले में शो नहीं करेगा, ये बैकग्राउंड में काम करेगा। दूसरा, लैपटॉप में भी सेम है, तो किसी भी गेस्ट को पता भी नहीं लगेगा कि मेरे मोबाइल में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर की खासियत है कि आपके मोबाइल के, आपके लैपटॉप के जितने भी डेटा है, वो सारे डेटा ये स्कैमर लोग बड़ी ही आसानी से एक जगह बैठकर चुरा लेते हैं। चुराने के बाद जैसे ही गेस्ट इनके होटल से चेकआउट करके चला जाता है, उसके 5-7 दिन बाद उसको कॉल करके, उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसको ब्लैकमेल करते हैं और जो डेटा चुराया गया है उस डेटा को गेस्ट को बेचते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। दोस्तों, इस डेटा में आप सोचिए कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये लोग ठगी करते हैं। दोस्तों, ये स्कैम सुनकर आपको भी एक चीज लगती होगी कि यार कितने ही लोग जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल इस तरफ घूमने के लिए जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये तो सिर्फ 4 लोगों की बात है, ऐसे में कितने लोग इनके होटल में ठहरे होंगे और कितने लोगों के इन लोगों ने डेटा चुराए होंगे, कितने लोगों को इन लोगों ने ठगा होगा। दोस्तों, पुलिस इस केस की छानबीन बहुत ही गहनता से कर रही है और पूछताछ कर रही है कि आज तक इन लोगों ने कितने लोगों के साथ स्कैम किया और क्या क्या डेटा इनके पास लोगों का अभी भी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऐसे स्कैम से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, हम कहीं यात्रा नहीं करते हो, हम कहीं घूमने भी नहीं जाते हो, लेकिन एक साल में 6 महीने में कभी ना कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमें कहीं दूर जाना पड़ता है और एक रात के लिए कहीं रुकना भी पड़ता है, एक दिन के लिए कहीं रुकना पड़ता है। उसके लिए हमें या तो चाहिए कोई गेस्ट रूम या चाहिए कोई होटल रूम। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी कभी भी पैदा हो सकती है। एक आध दिन के लिए उसे रुकना पड़ सकता है बाहर। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो दोस्तों, आपको एक चीज ट्राई करनी है। जिस भी रूम में आप रुको, उस रूम को अंदर से बंद करना और उस रूम की जितनी भी लाइटें हैं उन सबको ऑफ करना। दोस्तों, ऑफ करने के बाद आपको अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना है, अंधेरे में। कैमरा ऑन करने के बाद आपको अपने मोबाइल के कैमरे को चारों तरफ घुमाना है, जैसे कोई हम वीडियो बना रहे हो। दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी कैमरा, चाहे वो मिनी कैमरा हो, चाहे वो कोई बड़ा कैमरा हो, चाहे वो कहीं भी छुपा हो, अगर उसका लेंस उस कमरे की किसी भी चीज पर नजर रख रहा है, तो आप कंफर्म मानिए कि आपका मोबाइल का कैमरा है वो आपको बता देगा कि यहां कोई कैमरा लगा हुआ है। आपका मोबाइल आपको खुद बताएगा। जहां भी अगर कोई ऐसा कैमरा लगा होगा तो आपके मोबाइल की जो डिस्प्ले है
उसमें आपको या तो कुछ ग्रीन सा दिखेगा या रेड जैसा कुछ दिखेगा, मामूली लाइट जैसी कुछ आपको दिखेगी। दोस्तों हमेशा आप सतर्कता बरतिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।